अभी मेरे मेन चैनल अमर ज्ञान पे मैंने देखा कि क्रेडिट कार्ड और बैंक वाली जो भी वीडियो उसके नीचे कमेंट आ रहा हमें पर्सनल लोन अप्लाई करना है, कोई ना कोई बेस्ट ऑप्शन बता दीजिए, फिर कोई एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दे दीजिए। मैंने सोचा यार क्यों ना चलिए एक बार यूट्यूब पे देखता हूँ। अभी मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो यहाँ पर कई लोगों ने एक एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बना रखी है जहाँ पर उन्होंने बता रखा है भाई कि सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड को दे करके आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको यहाँ पे एक वीडियो नहीं बल्कि यहाँ पे आपको सैकड़ों वीडियो देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर लिया तो कहीं ना कहीं आप बर्बाद हो सकते हो। ये चीजें मैं सिर्फ आपको हवा हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि जब मैंने यहाँ पे वीडियो में देखा, जो इन्होंने वीडियो में तरीका बताया हुआ, और जब जाकर मैंने खुद उसको लोन के लिए अप्लाई करके देखा तो वहां मुझे एक अलग ही तरीके का नया ही झोल देखने को मिला। अब मैं आपको यहाँ पे रियलिटी में मतलब सारी चीजें करके प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इस तरीके से किसी भी एप्लीकेशन में जाके फंसे ना। पहले आप यहाँ पे जानकारी ले लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर आपको फिर सही लगता है तब जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा और आपको एक जेन्युइन चीज पता चल पाएगी यार एक्चुअल में जो हम बताते हैं वीडियो में और जो दिखाते हैं, जो आप प्रैक्टिकल करते हो, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। मेरी हमेशा की कोशिश रही है, जैसे हमारा पहला भी अमर ज्ञान मेन चैनल है या फिर हम इस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं, एक चैनल हमारा डिलीट भी हो चुका है गलती से। अगर हम कहीं पर भी जानकारी शेयर करते हैं, हमारी कोशिश है हम सही चीज को जानकारी शेयर कर देंगे। इसके बाद हाँ सही गलत आप खुद से डिसाइड कर लीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है प्रेस मनी पर्सनल लोन और इसकी रेटिंग के बारे में बात करें 4.7 की रेटिंग है और 1 लाख प्लस इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। एप्लीकेशन कह सकते हैं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं, लेकिन इस पर सैकड़ों वीडियो लोगों ने बना करके इसको बहुत पुरानी बना दिया है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना दिया है। और क्या करना है आपको, सिंपल अबाउट वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अगर हम लोन अमाउंट के बारे में बात करें तो 5,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। 90 दिन से लेकर के 60 महीने तक का टाइम मिलता है। 17% से लेकर के 45% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें मैक्सिमम 5% का प्रोसेसिंग फीस लगाया जाता है। और अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करने वाले हो तो वीडियो में बाद में नहीं बल्कि पहले बताने वाला हूं भाई एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपकी एज है जो 21 होनी चाहिए। आप वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होने जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड होने चाहिए और स्टेबल मंथली इनकम आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे सारी बेसिक जानकारी दी गई। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इनके हिसाब से देखेंगे तो आपको सब कुछ सही सही लगेगा और आप जाकर के आंख बंद करके लोन के लिए अप्लाई कर लो। और अब बीच में जाकर के आप फंसोगे। अब फंसोगे कहां पर, मैं आपको वही पॉइंट बिल्कुल क्लियर करूंगा। अब इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, लोन को अप्लाई करके पूरा शुरू से लेकर एंड तक जाना पड़ेगा, जब भी पता चले भाई कहां पे क्या झोल है इस एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन जैसे ही आपकी डाउनलोड हो जाएगी आपको सिंपल सा ओपन पे क्लिक कर देना। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। एक बात आपको पहले क्लियर करना चाहूंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, आपकी मर्जी है, लेकिन लोन कहीं से ऐसे अप्लाई मत करना यार, क्योंकि फालतू में आपके पैसे एक के दुगने भरने पड़ जाए, वो हमें बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। पर्सनल डिटेल में आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, जेंडर में मेल है फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देंगे और अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर देंगे। एड्रेस में आपको अपना बिल्डिंग नंबर, प्लॉट नंबर और यहाँ पे सिटी का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड और यहाँ पे इंडियन अपना सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, अब आपको बताना होता है कि आप एक सैलरी पर्सन है, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर यहाँ पे आप देखेंगे बिजनेसमैन, यानी कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट है तो भी लोन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे एनुअल इनकम डालनी होती है, पूरे साल में आपके पास कितनी इनकम होती है। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो बेस्ट लगे अपने उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने यहाँ पे ना पैन कार्ड की डिटेल डाली है ना आधार कार्ड की डिटेल डाली है। और सबसे जरूरी बात यह, अगर हम पैन कार्ड की डिटेल डालते हैं तो कई एप्लीकेशन ऐसी होती है आपके पैन कार्ड से आपका सिविल फैच करते हैं, सिविल के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर देती हैं। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल नहीं डाला, लेकिन अभी हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का लोन का अप्रूवल दिखाया जाता है। भाई हम यहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन ले पाएंगे। अब सोचने वाली पहली बात तो यही है कि अगर हमने पैन कार्ड डिटेल ही नहीं डाला हुआ है, अभी हमारे इनकम का कोई वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया, तो हमें 2 लाख रुपए तक का लोन कैसे दिया जा सकता है। लेकिन अभी आप में से काफी लोग ऐसा कह सकते हैं भाई अभी आगे चलेंगे डॉक्यूमेंट डालेंगे तो हमें 2 लाख का लोन मिल ही जाएगा, ऐसा भी सोच रहे हो। चलो इसको आगे और कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल सा फिनिश केवाईसी पे क्लिक कर देते हैं। जैसा हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब हमसे यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, अब हमसे यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है, एक बैंक की डिटेल मांगी जा रही है, जिस बैंक में आप इस पैसे को लेने वाले हो, बैंक का नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, गेट लोन ऑफर पे
अब आप क्लिक करेंगे। अब आप जैसे क्लिक करेंगे, अब जाकर के हमें बताया जाता है कि हमें यहाँ पे 5,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। अगर आप इस लोन को लेने वाले तो आप सिंपल से आपको गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसा कि 5,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो 15% 14.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। इतना सस्ता लोन शायद ही बैंक ही नहीं देती, यहाँ पे एप्लीकेशन आपको 15% के अंदर पर्सनल लोन दे देती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, यहाँ बैंक तो फ्री कर नहीं रहे, लेकिन ये एप्लीकेशन आपको प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो कर देती है। 3 महीने का टाइम देती है। 1708 रुपए की हर महीने आपको ईएमआई पे करना पड़ेगा। महीने की पहली तारीख के हर महीने आपकी यहाँ पे ईएमआई कट जाएगी। सब कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, लोन भी सस्ता मिल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हो सकता है मुझे यहाँ पे 5,000 रुपए दिए, आपको 50,000 मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? फिलहाल अभी क्या करना हमें यहाँ पे पैसे को लेना है, हमें सिंपल सा गेट मनी नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे हम गेट मनी नाउ पे क्लिक कर देंगे, अब हमें यहाँ पे अपनी मंथली ईएमआई वगैरह, हमें यहाँ पर महीने का शेड्यूल दिखाया जा रहा है, किस किस महीने में कितनी कितनी ईएमआई हमारी जा रही है। सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, गेट लोन सैंक्शन लेटर पे सिंपल सा क्लिक कर देना। अब आप जैसे इस पे क्लिक कर देंगे, अब आपको यहाँ पे असली चीज देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको लोन के बारे में सारी जानकारी तो बिल्कुल सही सही दे दी गई, लोन अमाउंट के बारे में, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ट्यूनर टाइम के बारे में, लोन ईएमआई के बारे में। लेकिन यहीं पे नीचे बड़ा अच्छी चीजें लिख रखी है, एक लाइन ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोग को समझ में नहीं आता। कई वीडियो मैंने देखा, लोग यहाँ पे क्या करें, टक जाकर नीचे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। भाई कहा जा रहा है, आप उस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये कहा जाता है अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, 72 घंटे के अंदर आपका लोन का अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात। लेकिन यहीं पर साफ साफ ये लिखा है कि अगर आप इस प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ बनाना चाहते हो, अगर आपको लगता है भाई साहब बस 2-4 क्लिक करके अकाउंट में पैसा ले लिया जाए, कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। जो पहली ईएमआई होगी ना, जैसे मान लो 1708 रुपए जो ईएमआई बनती है 5,000 रुपए के हिसाब से, किसी का 50,000 रुपए अगर लोन का अमाउंट होगा तो हो सकता है उनको यहाँ पे 5,000 10,000 रुपए की ईएमआई आएगी। जो भी ईएमआई का अमाउंट बनेगा तो पहली ईएमआई आपको पहले एडवांस में पे कर देनी, इसके बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। इससे आपका स्मूथ प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको अकाउंट में आपका लोन का पैसा आ जाएगा। अब कुछ लोग यही दिमाग लगा सोचेंगे यार पैसा तो मुझे देना ही है, चलो यार 1700-1800 रुपए या जो भी लोन की ईएमआई बन रही है पहली वाली दे करके लोन लेने में क्या ही बुराई है। सिंपल सा पे नाउ पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर देंगे। अगर आप पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर दे रहे हो, इस बात की कौन सी गारंटी है कि आगे का लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा? ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी जेन्युइन एप्लीकेशन है, कोई बैंक के बारे में बात करूं, कोई भी आपसे कोई भी एडवांस में कोई प्रोसेसिंग फीस, कोई जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, कोई भी ईएमआई एडवांस में आपसे नहीं लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर जेन्युइन एप्लीकेशन या बैंक के बारे में बात करें। वहीं अगर हम बात करें, अगर उनको पैसा लेना भी है, जो भी लोन अमाउंट अप्रूव होता है उसी में से माइनस करके ही आपके अकाउंट में पैसा डाला जाता है। अगर 5,000 रुपए हम लोन यहां से ले रहे हैं, 1708 रुपए की पहली ईएमआई बनती है, 1708 रुपए पहले से काट लेते हैं, काटने के बाद जो पैसा बचता है उसे हमारे अकाउंट ट्रांसफर कर देना चाहिए। जेन्युइन चीजें ये है, लेकिन कई सारी वीडियो में इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, तो इसलिए आंख बंद करके कहीं से जाकर के लोन के लिए अप्लाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इस तरीके से कोई भी एडवांस पेमेंट करना बिल्कुल सही नहीं है। जो मेरे को सही लगा वो मैंने आपको जानकारी शेयर करी। अगर आपको सही लग रहा हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। किसी और एप्लीकेशन के बारे में इसी तरह की डीपली जानकारी चाहिए तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।